नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमें ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहद ढंग से कर रहे होंगे। मैं आपका कपिल कुमार आज आपके लिए एक और कथन निष्कर्ष की वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हूं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और बहुत ही बेलाजवाब होंगे। आपको करने में भी मजा आएगा और देखने में भी आपको मजा आएगा, क्योंकि हमारा समझाने का तरीका आपने पिछली 2 वीडियो में देख चुके हो। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है, देखिए कथन है सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। देखिए ये कह रहा है सभी दार्शनिक, देखिए बना लीजिए सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। देखिए ये मान लीजिए दार्शनिक है, ठीक है, ये क्या है, ये दार्शनिक है। ये कह रहा है सभी दार्शनिक क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। अब ये सभी दार्शनिक क्या हुए, पुरुष हैं। ले लीजिए सभी दार्शनिक पुरुष हो गए, ठीक है। और इसके बाद में एक कथन क्या है, सुकरात दार्शनिक था। इसका मतलब सुकरात एक आदमी था ना, सुकरात, प्लेटो, सिकंदर आपने पढ़ा होगा जीएस में, ठीक है। अब देखिए सुकरात कौन था, दार्शनिक था। बताइए सुकरात इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, दार्शनिक के? ये क्या होगा, सुकरात होगा। बताइए सुकरात होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आएगा। भाई सुकरात क्या था, दार्शनिक था, तो दार्शनिक के अंदर सुकरात आएगा, ठीक है। अब अपना पहला निष्कर्ष देखे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा सुकरात पुरुष था। सुकरात क्या था, पुरुष था। अब आप एक बात बताइए, सुकरात दार्शनिक के अंदर है, जब सभी दार्शनिक जो हैं ये सारे के सारे दार्शनिक पुरुष हैं, ये सभी पुरुष हैं, क्या सुकरात पुरुष नहीं होगा? 100% होगा, एब्सोल्युटली होगा। देखना, क्योंकि ये हमारा पुरुष के अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो सुकरात यानी कि उसने कहा कि सुकरात क्या है। देखिए यदि हम बाहर से अंदर की तरफ आए तो कुछ बात होती है, यदि हम अंदर से बाहर की तरफ जाए तो सभी वाली बात होती है। तो सुकरात क्या होगा, हमारा पुरुष है कि नहीं? बिल्कुल 100% सही बात है। देखिए पहला हमारा बिल्कुल सही होगा कथन, ठीक, निष्कर्ष। अगला देखिए, महिला दार्शनिक नहीं बन सकती। महिला दार्शनिक नहीं बन सकती। एक बात बताइए, महिला दार्शनिक कैसे बन सकती है? जब सभी दार्शनिक पुरुष के अंदर है तो महिला पुरुष हो सकती है कभी? कभी भाई महिला पुरुष तो हो नहीं सकती। ऐसा थोड़ी है कि आप महिलाओं को पुरुष बना देंगे, तो ये तो गलत बात है। तो हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि महिला, उसने कहा महिला दार्शनिक नहीं हो सकती, 100% नहीं होगी, क्योंकि पुरुष के अंदर क्या है, दार्शनिक है। सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं पर महिला होती नहीं है, तो हमारे ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए। देखिए क्या है, देखिए कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। देखिए बना लीजिए, देखिए कोई शिक्षक जो है साइकिल पर विद्यालय नहीं आता। मान लीजिए ये क्या है, हमारी साइकिल है, ठीक है, ये क्या साइकिल है। अब ये कह रहा है साइकिल पर जो है ना कोई भी शिक्षक नहीं आता, यानी कि साइकिल और शिक्षक का संबंध बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब उसने पहले ही मना कर दिया कोई शिक्षक साइकिल पर नहीं आता, तो बिल्कुल सही बात है। अगली बात क्या है, देखिए अगली बात है आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। देखिए एक बात बताइए, आनंद जो साइकिल पर विद्यालय आ रहा, इसका मतलब जो, देखिए ये साइकिल है हमारा, ये साइकिल होगा और ये क्या होगा, आनंद। यहां पे मान लीजिए आनंद, आनंद साइकिल पर आ रहा। भाई आनंद साइकिल पर, सारा ही तो साइकिल पर आ रहा आनंद है, ऐसा थोड़ी ना बाहर कुछ बाहर बना, तो क्योंकि एक आनंद एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो इसके तो अंदर ही आ रहा होगा ना। अगला देखिए निष्कर्ष पढ़िए। देखिए कह रहा आनंद शिक्षक नहीं है। आनंद शिक्षक, देखिए आप एक बात बताइए, उसने पहले मना किया कि कोई भी शिक्षक साइकिल पर नहीं आ रहा, तो जब से आनंद शिक्षक, यानी कि उसने पहले कहा आनंद शिक्षक नहीं है, और कथन क्या था पहला, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता। तो एक बात बताइए, जब आनंद विद्यालय आ रहा तो आनंद या तो विद्यार्थी है, भाई स्कूल में या तो आनंद विद्यार्थी है, या क्या पियोन है यानी कि चपरासी है, या कोई और है, पर शिक्षक तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी साइकिल वाला और शिक्षक का संबंध है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो हमारा क्या होगा, पहला बिल्कुल सही है, यानी कि आनंद शिक्षक नहीं है, ठीक है। अगले आनंद विद्यार्थी है। अगले पे आइए, अगला निष्कर्ष क्या है, आनंद विद्यार्थी है। एक बात बताइए, आनंद, हमें पता लग रहा है कि आनंद साइकिल पर आ रहा है, कि वो विद्यार्थी है या पियोन है या कोई और स्कूल का कोई और लेबर है, नहीं पता ना। तो इसे हम कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है? तो हमारा क्या निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष एक ही केवल अनुसरण करता है हमारा, ठीक है।
तो इसके बाद में चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की तरफ। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन थर्ड, करिए। देखिए क्या है, देखिए क्या रहा है, सभी पुरुष स्त्रियां हैं। देखिए ये पुरुष हो गए हमारे, ठीक है, ये क्या हो गए पुरुष। अब इसने कहा सभी पुरुष के सारे पुरुष क्या हैं, स्त्रियां हैं। देखिए कहा था नहीं सभी पुरुष स्त्रियां हैं। अब एक बात और कही है इसने, अगला कथन क्या, सभी स्त्रियां सन की हैं। सभी स्त्रियां क्या है, सन की। अब एक बात बताइए, ये क्या है, सभी स्त्रियां, ये सारी की सारी स्त्रियां क्या है, सन की हैं। अब बताइए एक सारी की सारी स्त्रियां जब सन की होगी, अब अगला निष्कर्ष पढ़ना, यानी कि पहला निष्कर्ष क्या, सभी पुरुष सन की हैं। एक बात बताना, देखिए सभी पुरुष ये रहे, और सन की कौन से, ये वाले बाहर वाले। अब बताइए पुरुष जो है सन की के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं। ये आप देखिए उसने कहा सभी पुरुष, यानी कि अंदर से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो अंदर से बाहर की तरफ जाने का मतलब क्या, सभी पुरुष हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल 100%, यानी कि पहला निष्कर्ष क्या है हमारा, बिल्कुल सही है भाई, पहला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल क्या सही है। अगला देखिए, अगला क्या है, सभी सन की पुरुष हैं, सभी सन की। अब एक बात बताइए, ये जो सन की हैं, ये वाले सभी सन की क्या पुरुष हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि बस सन की इसी के अंदर तो हैं, बस इस पुरुष के अंदर ही तो सन की है। सन की, ये आप जानते होगे सन की कौन हो, मैं सन की जो शक्कर है, सन की वे वाले, ठीक है, तो इसके अंदर हो गए ना। यहाँ पे ये क्या हो गया, सन की, यानी कि सभी सन की नहीं है, सभी सन की पुरुष नहीं है, सभी पुरुष सन की है। इसका मतलब दूसरा जो निष्कर्ष हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। और इसके बाद में देखिए थर्ड क्या, कुछ सन की पुरुष हैं। अब आ जाइए कुछ सन की। अब देखिए हम बाहर खड़े इस टाइम पे, सन की से पुरुष का संबंध बताया, तो बताइए जब अंदर आऊंगा मैं, तो बताइए कुछ वाली बात बनेगी ना बनेगी, क्योंकि कुछ सन की पुरुष होंगे ही नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। इसके अंदर वाले जो हैं वे होंगे नहीं होंगे, आप बताइए क्या होंगे या नहीं होंगे, 100% होंगे। यानी कि थर्ड क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है थर्ड। यानी कि देखिए अभी तक फर्स्ट और थर्ड हमारा सही आंसर है। अगला एक और निष्कर्ष है, देखिए क्या, कुछ सन की स्त्रियां हैं। अब एक बात बताइए, जब कुछ सन की जो हैं, ये वाले सन की जो हैं स्त्रियां हैं, अब बताइए सन की और स्त्रियां हैं या नहीं है। आप कहोगे जी बिल्कुल है, सन की और स्त्रियां, क्योंकि हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यदि हम बाहर से अंदर की तरफ आए तो कुछ वाला प्रोसेस होता है, और अंदर से बाहर की तरफ जाए तो सभी वाला, यानी कि ऑल वाला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब चौथा भी, यानी कि फोर्थ भी हमारा जो कंक्लूजन है क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में बहुत आया, कई बार पूछा गया है। देखिए क्या है, देखिए क्या है, देखिए ये कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, कुछ चपरासी। अब एक बात बताइए, मैंने मान लिया ये चपरासी हैं, ये वाले चपरासी, ये कह रहा कुछ चपरासी जो है ना क्या है, ये निर्धन है। भाई ये कुछ ही तो है चपरासी निर्धन, कुछ चपरासी क्या है, निर्धन है, निर्धन है। और ये कह रहा एक्स निर्धन है। बताइए एक्स यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम ही है एक्स, जैसे वहां पर अभी आप पिछला वाला क्वेश्चन आनंद वाला करा कि आनंद विद्यार्थी है या आनंद शिक्षक नहीं है, तो ये वाला करा, तो ये भी एक्स क्या है, ये कह रहा एक्स क्या है, निर्धन है। तो बताइए सारा का सारा जो एक्स है वो निर्धन के अंदर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल 100% आएगा सारा का सारा, यानी कि सारा जो एक्स वो निर्धन है इसके अंदर। अगली बात पढ़िए, देखिए क्या है, देखिए अगला निष्कर्ष क्या है, यानी कि कंक्लूजन क्या है, एक्स चपरासी है, एक्स क्या है, चपरासी है। एक बात बताइए, एक्स चपरासी है, बताइए चपरासी का और एक्स का कुछ आपको संबंध दिख रहा है? जब आपको संबंध ही नहीं दिख रहा तो बताइए इसका संबंध कैसा हो, एक्स चपरासी कैसे होता, हाउ इज पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए अगला क्या, एक्स का परिवार बड़ा है। एक बात बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर परिवार का जिक्र करा है? पूरे क्वेश्चन में परिवार का, हमें ये क्या पता कि भाई क्या बड़े परिवार वाले निर्धन होते हैं? जो बड़े परिवार हैं जिनके वो निर्धन थोड़ी होते हैं, या जिनके छोटे परिवार हैं वे निर्धन होते हैं? भैया इसका कोई नहीं पता, जिसके पास धन कम है वही निर्धन है, यानी कि जो जिसके रोज का हमारा जीविका नहीं चल रही हो वे बेचारे क्या निर्धन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा भी हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा कथन क्या होगा हमारा, बिल्कुल ही गलत होगा।
देखिए आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में, देखिए थोड़े डिफिकल्ट तो हैं, पर हमें देखिए डिफिकल्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कमिंग अप हमारा जो एग्जाम है वो एसएससी जीडी का है, जिसमें बहुत ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जा रहे जो आने के चांस है जिनके। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्या ये कह रहा सभी फाइल कूटबद्ध हैं, सभी फाइल। देखिए बना लीजिए, देखिए ये क्या होगी, सभी फाइल, ये क्या होगी, फाइल होगी, ये फाइल होगी। ये कह रहा सभी फाइल जो हैं, फाइलें क्या हैं, कूटबद्ध हैं। ये सारी की सारी फाइल क्या है, कूटबद्ध। बताइए हो गए ना, सभी फाइल क्या होगी, कूटबद्ध होगी। इसके बाद में कह रहा है सभी क्रमांक, सभी क्रमांक कूटबद्ध है, कूटबद्ध है। देखिए क्रमांक, सभी क्रमांक जो हैं क्या, कूटबद्ध है। अब बताइए क्रमांक ये होंगे कि नहीं होंगे, बताइए क्रमांक कूटबद्ध के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, सॉरी हाँ क्रमांक कूटबद्ध के अंदर ही आएंगे, क्योंकि कह रहा है सभी क्रमांक कूटबद्ध है, कूटबद्ध। बताओ कूटबद्ध के अंदर आएंगे क्रमांक, क्योंकि सभी हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि मैं एक चित्र और बनाना चाहूं, बताइए, देखिए एक बात बताइए, ये क्या हो गया, हमारे कूट हो गए, ये क्या हो गया, कूटबद्ध, कूटबद्ध। और ये क्या होगी, फाइल होगी, फाइल। एक बात बताइए, फाइल का कहीं पे उसने क्रमांक और फाइल का संबंध दिया थोड़ी है कथन में, नहीं दिया। तो एक अपने पास से हम बना सकते हैं, जैसे हमारी मर्जी हम ऐसे करेंगे सवाल में, पर हमारा सवाल सही हो जाने चाहिए, कभी अपनी मर्जी के चक्कर में सारे सवाल गलत कर बैठो। ठीक है, तो एक हमारा निष्कर्ष यानी कि चित्र ये बन जाए क्रमांक। ठीक है, अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, पहला ये कह रहा सभी, यानी कि देखिए इसमें निष्कर्ष जो अलग अलग तरीके के निष्कर्ष व्यवहार नहीं है, जो आपको पता है। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, यानी कि इस निष्कर्ष में ये 4 निष्कर्ष हैं, इसके में बताना कौन सा सही है। देखिए पहला क्या है, सभी फाइलें कूटबद्ध है। देखिए यदि पहले सभी फाइलें, देखिए ये रही सभी फाइलें, सभी फाइलें हैं, और ये बताओ कूटबद्ध के अंदर हैं या नहीं है, कूटबद्ध। आप कहोगे जी बिल्कुल है, 100% सत्य है, मैं कहूँगा जी बिल्कुल सही है। यहाँ भी देख लो आप, यहाँ भी फाइल जो है कूटबद्ध के अंदर आ रही, बताओ बिल्कुल 100% सत्य है या नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अगला पढ़िए, देखिए पहला बिल्कुल सत्य होगा, और 4 ये ऑप्शन है, हमें सत्य ही बताना था, सत्य हमारा। देखिए हम यहाँ से आंसर लगा के अपने निकल जाते, पर एक बार अगला भी पढ़ लीजिए, कुछ पता अगले में डाउट हो जाए आपको। देखिए क्या, सभी कूट फाइलें हैं। देखिए सभी कूट फाइलें कहाँ से हो जाएंगी, देखिए कूट ये रे, यानी कि ये रे, और फाइलें कहाँ हैं, ये रही, यानी कि जो फाइल के अंदर है कूट वही तो है, पर ये जो बाहर के बच रहे हैं कूट, ये तो अलग है या नहीं है, अलग। इसका मतलब दूसरा हमारा बिल्कुल गलत होगा, है नहीं। अगले बढ़िए, कुछ फाइलें क्रमांकित नहीं है। अब देखो कुछ फाइलें, अब एक बात बताइए, यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ तो बिल्कुल सही है, और यहाँ तो है ना ये फाइलें और क्रमांकित। और हमें पहली वीडियो में आपको बताया था, जिस दिन पाठ शुरू करा था, हमें कथन वो ही लेना है जो 100% सत्य हो। अब एक बार तो इसने कहा है नहीं है, यहाँ तो निष्कर्ष फॉलो हो रहा, पर यहाँ तो फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ तो है ना कुछ, यहाँ तो फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि हमें कथन वही, निष्कर्ष वही सत्य मानना है जो 100% सही हो। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है, ये 100% थोड़ी, यानी कि 100% थोड़ी हमारा सत्य है। अगला कथन और एक निष्कर्ष हो रहा है, एक और, किसी क्रमांक का कूट नहीं है, यानी कि अगर कोई भी क्रमांक कूट नहीं है। देखिए क्रमांक कूट, बताइए सभी क्रमांक कूट है, अब हो कैसे नहीं सकते, ये यहाँ भी है सभी, यहाँ भी सभी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हमारा गलत है, यानी कि निष्कर्ष पहला ही हमारा सत्य है। बताइए निष्कर्ष पहला ही हमारा सत्य है। देखिए बहुत ही अच्छा और सुंदर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर करिए। देखिए इतने डिफिकल्ट, यानी कि इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, हमने आशा करी है कि, कोशिश करी है कि बहुत ही इजी वे में समझा जाए, क्योंकि आपने बहुत सारे एजुकेटर को देखा होगा कि ऐसे बताते हैं, कोई 100 करके बताता है, कोई कुछ बताता है, और यानी कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या बता दिया। कोई एक चित्र से बताता है, और एक चित्र से कभी भी एक चित्र से सही नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर किसी की बुक लेकर बैठो, कोई करोगे तो कभी भी एक चित्र से सही नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी। यानी कि 2 चित्र की तो हमें नीड जरूर होगी, 2 चित्र की, ठीक है। तो देखिए चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए कह रहा कोई शहर देश नहीं है। अब एक बात बताइए, ये शहर हो गए, इसने कहा कोई भी शहर जो है देश ना है, इसका मतलब क्या है, देश का और शहर का संबंध नहीं है।
भाई देश का और शहर का संबंध थोड़ी है, नहीं है। तो अगला पढ़िए कथन, देखिए क्या कह रहा, कोई देश गांव नहीं है। अब कोई देश क्या है, गांव नहीं है, तो इसका मतलब गांव का और देश का कोई संबंध नहीं है। बताइए, गांव का और काय का देश का कोई संबंध थोड़ी है, यानी कि विलेज का और यानी कि क्या कंट्री का कोई संबंध नहीं है। देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन कंट्रीज एंड विलेज। ठीक है, अब अगला देखिए क्या निष्कर्ष क्या है, कुछ देश शहर है। एक बात बताइए, कुछ देश शहर है, शहर और देश का संबंध तो उसने पहली ही बात में मना कर दिया था। पहले ही अगर मैं आपको कथन पढ़ाऊं, क्या पहले में क्या कोई शहर देश नहीं है, और पहले निष्कर्ष को देखो कुछ देश शहर हैं, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष कैसे ठीक हो सकता है, पहले निष्कर्ष गलत है। अगले में पढ़िए, अगला कह रहा कुछ गांव शहर हैं, शहर नहीं है, कुछ गांव शहर नहीं है। अब एक बात देखिए, यहां तो सारे ही गांव ना है। आप क्या होगा जी, है जी, यू कैसे हो रहा है, यहां तो सारे ही गांव ना है। अब बताइए, यहां जब सारे ही गांव ना है तो इसका मतलब ये तो पहली बात गलत ही है कि नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं है। वो कह रहा कुछ गांव शहर नहीं है, इसका मतलब कुछ है, तो यहां तो सारे ही ना है गांव। या एक बात और देखिए, आप एक चित्र और बना सकते हो, क्योंकि इसने गांव का और शहर का संबंध नहीं दिया। ये शहर, ये गांव और ये देश, यानी कि ये देश और ये शहर, और ये क्या होगा, गांव। अब बताइए अब बताइए, ये है नहीं है कुछ शहर गांव है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमें तो वे लेना है ना जो आपका 100% सत्य हो, सही है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी लाजवाब है, इस टॉपिक का सबसे अच्छा और सुंदर बेहद ही क्वेश्चन कौन सा, जो अब आपकी स्क्रीन पर है। आप भी वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ये आज हमारी लास्ट वीडियो है। इससे बाद में कथन निष्कर्ष की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, पर मिलेगी। अभी फिलहाल यही हमारी क्या है, लास्ट वीडियो ही माननी पड़ेगी। देखिए कह रहा मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए हैं। देखिए मंत्री, यानी कि जो मंत्री है ना, जो मंत्री हैं, ये कह रहा जो मंत्री है ना, ये सभी के सभी मंत्री अपनी कार में आए हैं। कार में, आप ये बताइए कभी कोई मंत्री आपने ऐसे देखा कि पैदल आगा या मोटरसाइकिल पर आगा? भाई जो भी हमारे मंत्री हमें कार में या में ऊपर से गना रोला में, और अगर किसी मान लो गाँव वाँव में आ जाए तो गाँव के बालक तो उसे ऐसे खेल से समझ लें, गाँव में तो पीछे भाग लें, गाड़ी हो गई। अब देखिए चलिए, ये तो होगी मजाक की बात। देखिए अब कह रहा मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए हैं। देखिए सारे के सारे मंत्री अपनी कार में जन समारोह में आए होंगे ना, आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। अब अगला निष्कर्ष देखिए क्या है, सभी मंत्री धनी हैं, सभी मंत्री। एक बात बताइए मुझे, कहीं पर निष्कर्ष में कथन में धनी की, मंत्रियों की और धनी की बात हुई है? मंत्रियों की और धनी की बात कहीं हुई है? पूरे आप कहोगे जी बिल्कुल पूरे कथन में कहीं भी मंत्री के धन की संबंध कुछ नहीं बताया। तो जब कुछ नहीं बताया, हम कैसे मान लें 100% सत्य है? आप एक बात बताइए, हम क्यों मान लें उसे 100% सत्य है? बताइए। तो 100% जब सत्य ना, तो हम तो गलत ही मानेंगे उसे। जब 100% सत्य ना, धनी क्या हो, हर मंत्री धनी थोड़ी हो गए। हर मंत्री, मोदी जी के पास अभी कुछ दिन हो गया जब उनके इन्वेस्टिगेट पे थे, बैंक में 6,000 रुपये लिख दे उनकी माँ के। बताइए वे धनी है? 6,000 लेकर कोई धनी बन जाएगा? बिल्कुल भी ना बने। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला निष्कर्ष क्या है। देखिए मंत्रियों के पास कार है। अब देखिए ये तो आप कह सकते हो क्योंकि सभी मंत्री कार में आ रहे थे। बताइए सभी मंत्री कार में आ रहे हैं ना, तो मंत्रियों के पास कार 100% हो, क्योंकि सरकारी कार मिला है उन्हें। भैया सरकारी कार मिला है उन्हें, मजे ले में उसमें बैठ के अपना और कुछ ना करते हुए काम। अगली बात देखिए, अगला क्या है, मंत्री जन समारोह में आए हैं। अब देखिए पहले निष्कर्ष देखिए, आप पढ़िए स्क्रीन पर, पहले निष्कर्ष लिख रहा कि मंत्री अपनी कार में जन समारोह में आए हैं। बताओ मंत्री आए हैं ना आए? बिल्कुल एब्सोल्युटली आए हैं मंत्री जी। बताइए जब आए हैं तो बताइए, बिल्कुल सही बात है ना। यानी कि हमारे दो, यानी कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष जो है, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष एकदम सही है। दूसरा और तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल हमारा सही है। इसके बाद में चलते हैं, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके 8 स्क्रीन पर करिए। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा कुछ आम लाल नहीं है, कुछ आम लाल नहीं है। एक बात बताइए, कुछ आम लाल नहीं है, यहां देखिए, यानी कि कुछ आम क्या है,
कुछ आम लाल ना, भैया आम लाल ना तो आम अलग ले लो भैया, ये आम हो गए, अब ये लाल हो गए, सही है, आम और लाल अलग अलग हो गए। अगली बात क्या करें, सभी लाल कच्चे हैं। अब बताइए सभी के सभी लाल जो है ना, ये वाले लाल क्या है, कच्चे हैं। सभी के सभी लाल क्या हैं, कच्चे हैं। और अगला निष्कर्ष क्या है, कथन क्या है, कुछ बच्चे आम हैं, कुछ सॉरी कुछ कच्चे जो हैं वे आम हैं। अब एक बात बताइए, कच्चे और आम का संबंध, अब देखिए इसने लास्ट वाली बात में अपना आप ही कहा है, कुछ कच्चे क्या है, आम है। अब बताइए यानी कि ये वाला, यदि मैं इन्हें ऐसी निकाल लूँ कि इससे ये ऐसे निकाल लूँ, बताइए कुछ कच्चे आम हो गए या नहीं हो गए। अब देखिए जिसमें कि सभी लाल कच्चे भी हैं, सभी लाल क्या हैं, कच्चे हैं, और कच्चे कुछ आम भी हो गए ना। अब पढ़िए, देखिए इसके बाद में अपने क्या है निष्कर्ष, कुछ आम कच्चे नहीं हैं, कुछ आम कच्चे नहीं है। एक बात बताइए, यहाँ पे ये वाले कच्चे हैं या नहीं है, कुछ आम हैं कच्चे, तो उसने नहीं बताया, इसका मतलब हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। कुछ आम कच्चे नहीं है, आप कहोगे जी बिल्कुल हैं ये ना, थोड़े से हैं कच्चे आम, तो ये सही कैसा हो सके, गलत होएगा ना। अगला बात देखें, कुछ लाल आम नहीं है। अब देखिए लाल और आम, उसने पहली लाइन में कह दी कुछ आम लाल हैं, लाल नहीं है। अब देखिए कुछ आम लाल नहीं, जब लाल और आम का संबंध ही गलत है, आम का और लाल का संबंध अलग है, और निष्कर्ष क्या, कुछ लाल आम नहीं है। जब उसने इनका संबंध मना ही कर दिया और दोबारा भी उन्होंने कह रहा नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है या नहीं है। क्योंकि एक बात पढ़िए, उसने कहा सभी आम लाल नहीं है, सभी आम लाल नहीं है, यानी कि सभी आम लाल ना, हमने लाल और आम बिल्कुल अलग ले लिए। और निष्कर्ष में क्या कहा, कुछ लाल आम नहीं है। देखिए ये तो बात बिल्कुल सेम ही सी है, लाल वहाँ पर आम लाल नहीं करे और यहाँ पे ये, तो बताइए ये हमारे बिल्कुल गलत सही सत्य बात है या नहीं है। आप कहोगे जी बिल्कुल है। अगला देखिए, सभी कच्चे लाल हैं, सभी कच्चे, देखिए सभी कच्चे लाल हैं, आपको कहाँ ये कच्चे लाल दिख रहे हैं, सभी कच्चे लाल थोड़ी हैं। जब सभी कच्चे लाल ना है, इसका मतलब क्या है, ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये आंसर गलत है नहीं, यानी कि हमारा जो है निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण करता है, निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये कह रहा है सभी भोर दिन है, पहला जो कथन है क्या है, सभी भोर, मान लीजिए ये क्या है, भोर है, भोर, और ये सारे के सारे भोर जो हैं क्या है, दिन है। भाई सभी भोर दिन हो गए, सभी भोर दिन हो, और अगला क्या कह रहा बात, अगली क्या बात है, कोई दिन रात नहीं है, कोई भी दिन जो है ये रात ना है। तो दिन का और रात का संबंध थोड़ी है मेरे भाई, एक बात बताइए, दिन का और रात का कोई संबंध थोड़ी है। तो जब संबंध नहीं है दिन और रात का, तो अलग ही आएंगे। अगला निष्कर्ष पढ़िए, पहला निष्कर्ष, पहला क्या है, कोई भी रात दिन नहीं है। बताइए रात और दिन का संबंध जब दूसरे कथन में मना कर दिया, तो कोई भी दिन रात, यानी कि कोई भी रात दिन कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब उसने भी तो यही कहा नहीं है, तो हमारा बिल्कुल सही बात है, नहीं है ही नहीं वो। ठीक है, और इसके बाद क्या, कुछ भोर रात है। एक बात बताइए, जब दिन ही रात ना है या रात ही दिन ना है, तो भोर रात कैसे हो सके, भोर रात कैसे हो सके हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप कहोगे जी गलत बात है, यूँ है, क्योंकि एक बात बताइए, जब दिन ही रात ना है तो इसके अंदर वाली चीज कैसे यू हो सके भाई, यू तो जब यू ही ना है यू, तो यू अंदर की कैसे हो सके, बिल्कुल गलत बात है। यानी कि हमारे क्या है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए ये रहा, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, करिए। देखिए क्या कह रहा, सभी महिलाएं मेहनती हैं, सभी महिलाएं मेहनती। देखिए महिला तो मेहनती वैसे भी होते हैं, अपने पूरे दिन घर के काम देखते हैं, उसके बाद सब काम देखते हैं, कहने का मतलब यही है बस। देखिए अब देखिए क्या कह रहे हैं, सभी महिलाएं मेहनती हैं। देखिए ये होगी महिला, ये महिला, ये महिला, ये कह रहा सभी महिला क्या है, मेहनती हैं। ये क्या होगी, सभी महिला क्या होगी, मेहनती होगी। बताइए सभी महिला मेहनती हैं या नहीं, होगी। और इसके बाद कह रहा है सभी बुद्धिमान वकील हैं,
सभी बुद्धिमान वकील। अब देखिए बुद्धिमान और वकील का यहाँ तो है नहीं बुद्धिमान और वकील। अब अगली लाइन में पढ़िए, अगला कथन क्या, कुछ बुद्धिमान महिलाएं हैं। कुछ बुद्धिमान क्या है, महिलाएं हैं। तो देखिए ये महिला, अब इसे आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, ये बुद्धिमान मेहनती उम्र को लिकट के जाएंगे ही जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि भैया महिला कुछ लेनी है ना हमें, और लेने के लिए हमें मेहनती से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई निकाल ले मुझे अपने अंदर को, जब भी तो बनेंगे बात। अब ये बताइए क्या होगी, कुछ महिला क्या होगी, बुद्धिमान, बुद्धिमान होगी। अब एक बात और कही है उसने, क्या कही है, उससे ऊपर वाली सभी बुद्धिमान वकील हैं। देखिए ये सारे के सारे बुद्धिमान जो है ना ये वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, वकील हैं। अब एक बात बताइए, आप क्या इसे यहां से निकाल सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि बुद्धिमान के हमारे बुद्धिमान सारे के सारे बुद्धिमान वकील हैं, यानी कि सभी बुद्धिमान वकील हैं। सही है। तो इसके बाद में देखिए पहला निष्कर्ष क्या है आपकी स्क्रीन पर, देखिए पहला निष्कर्ष क्या रहा, कुछ वकील महिलाएं हैं। अब बात बताइए, कुछ वकील, बताओ वकील जो महिलाओं के अंदर की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे, यानी कि महिला वाले गोले में से लिकट के जा रहे हैं ना जा रहे वकील, देख लिया आप देखिए यहां से ये जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आप कहोगे जी बिल्कुल जा रहे हैं ये रे वकील, तो जब जा रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर। जब आप ही कह रहे हो कि जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला क्या है, कुछ मेहनती महिलाएं हैं। कुछ मेहनती, देखिए मेहनती ये रहा और महिला ये रहा, बताओ ये महिला और मेहनती यानी कि कुछ मेहनती, बताइए महिला है या नहीं। देखिए बाहर से अंदर की तरफ आ रहे, तो मैंने बताई बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ वाली कंडीशन बने, कुछ वाली कंडीशन बने है ना बनती, बताइए जब हैं तो हैं। सही है। अब एक अगला निष्कर्ष हो रहा है, 4 निष्कर्ष हैं इसमें, कुछ महिलाएं वकील हैं। अब एक बात बताइए, महिला और वो वकील, देखिए महिला, जब वकील महिला है तो महिला भी तो वकील होंगी। देखिए महिलाएं जो हैं, ये वाली महिला, बताइए महिला जो है वकील के अंदर की तरफ जा रही है नहीं जा रही, देखिए थोड़ी सी जा रही है तो कुछ ही तो कही है, इसीलिए जब थोड़ी सी जा रही है तो कुछ ही है, सारी जत्ती तो सभी कहता ओल। ठीक है, इसके बाद में देखिए कुछ मेहनती बुद्धिमान है। बताइए बुद्धिमान और मेहनती, देखिए ये रहा मेहनती का गोला, ये रहा और बुद्धिमान का, बताइए यहाँ से ये लिगड़े या नहीं लिगड़े। देखिए इतने मेहनती जो है बुद्धिमान है या नहीं है। आप क्या होगे जी तो सारे सही हो गए, मैं कहूँगा जी होएंगे। जब आप ऐसा करोगे तो 100% होएंगे, तो सत्य। ठीक है, होएंगे ना होएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और हमारे प्यारे से चैनल ज्ञानपुर को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।